हजारीबाग के किरेडारी प्रखंड के कंडाबेर गांव में हुए कोयला खदान हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। जहां एनडीआरएफ की टीम ने हाथ खड़े कर दिए, वहां ग्रामीणों ने 13 दिन तक लगातार प्रयास कर वह कर दिखाया जो शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। ये तस्वीरें हैं हजारीबाग के कंडाबेर गांव की, जहां 13 दिन पहले एक अवैध कोयला खदान ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। खावा नदी में अचानक आई बाढ़ ने 3 मजदूर प्रमोद साव, उमेश कुमार और नौशाद आलम को खदान में फंसा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ ने 4 दिनों तक पूरी ताकत झोंकी, लेकिन गहराई और पानी की वजह से वे असफल रहे। जब सरकारी सिस्टम थम गया, तब गांव वालों ने खुद मोर्चा संभाला। 13 दिनों तक ग्रामीणों ने न खुद आराम किया, न उम्मीद छोड़ी। जुगाड़ू टेक्नोलॉजी और आत्मबल के सहारे आखिरकार वे तीनों मजदूरों के शव 130 फीट गहराई से निकालने में सफल रहे। 13 दिनों से जिन घरों में चूल्हा नहीं जला था, अब वहां सिर्फ रोने की आवाज सुनाई दे रही है। गांव के हर कोने में बस एक ही चर्चा है कि 3 बेटे अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। परिजनों की मांग है कि उन्हें आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा दिया जाए और मृतकों की पत्नियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ताकि वे अपने जीवन को दोबारा पटरी पर ला सके। इस हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे घर में एक ही कमाने वाला था। हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, बाहर में रहते हैं। हमारा घर में जब उसके जाने के बाद अभी तक चूल्हा नहीं जल पाया है। दूसरे घर से खाना पीना हम लोग कर रहे हैं। अकेला वो कमाने वाला था। मेरा बूढ़ी माँ है, उसका एक छोटा 14 महीना का बच्चा है। एक परिवार है जो शादी हुए 2 साल ही हुआ था और ये बाढ़ की घटना में डूबकर उसकी मौत हो गई। मैं अनुरोध करते हैं कि उसकी जो भी है मुआवजा, आपदा, बाढ़, आवास या उसकी व्यवस्था, वो सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग करे। सर, हमारे गांव में ये घटना 13 दिन पहले हुआ था, जो बाढ़ की वजह से आदमी बह के खाई में चला गया था। उसमें हमारे सरकार का भी सहयोग रहा, त्रिवेणी सैनिक का भी सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग रहा। बाकी एनडीआरएफ भी टीम आए, प्रयास किए पर हार के चले गए, है ना। उसके बाद हम लोग ठान लेते ग्रामवासी कि चाहे जितना दिन मिलेगा, 50 दिन मिलेगा, तो हम इसमें लगे रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान का आशीर्वाद मिला, हम लोग अंत तक प्रयास किए और हासिल कर लिए, है ना। हमारे मुखिया जी हैं बहुत माननीय, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मदद की है उन्होंने, है ना। 7 दिन रहे, 3 दिन रहे थे सर, 3 से 4 दिन रहे थे उन लोग एनडीआरएफ टीम, है ना। तो उन लोग बोले कि मतलब अब प्रयास नहीं होगा, फिर पानी आ गया तीसरा बार, तो उन लोग चले गए। लेकिन हम लोग हार नहीं माने, हम ग्रामीण ठान लिए कि जितना दिन लगेगा हम इस प्रयास को सफल करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था बॉडी नहीं निकालने? सबसे चैलेंज था कि बहुत गहराई थी, गुफा थी, अंधेरा था, पानी भरा हुआ था सर। उसमें हम लोग मतलब कि हिम्मत तो हारी, लेकिन साहस करके सब ग्रामीण लोग, उसका परिजन सब फिर मिल के उसको सब सफल बनाए सर, और यहाँ तक आए हैं। सरकार से चाहते हैं कि इस जो परिवार को सहमति मिले और उनका जो सहयोग राशि है उन तक पहुँचाएं, यही मैं चाहता हूँ सरकार से। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in